अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास कितने हैं, 24। ठीक है, 24 n इज इक्वल टू 24, और आपने सेलेक्ट जितने करने होते हैं आपके पास r होता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 5। देन आपने देखना था परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है, ऑर्डर मैटर कर रखा है, प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट आपने सेलेक्ट करना है, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन सेक्रेटरी, देन प्रेयर एंड देन लास्ट। ठीक है, तो वो परमुटेशन का था, और इसमें एक दफा जब जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट को, अब वो दोबारा किसी इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। इस वजह से वो ये क्या होगी हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा। हमने इसके ऊपर परमुटेशन विदाउट रिप्लेसमेंट अप्लाई किया फॉर्मूला, और आपने वैल्यूज डाली, तो आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। ये विद और विदाउट के आपको परमुटेशन के मैंने एग्जांपल्स करवा दिए। अब हम जाते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ। 5 एग्जाम्पल है आपके पास, 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट 3 scoops सेलेक्ट। ठीक है, या 3 फ्लेवर्स कर लें जो भी है। टोटल आपके पास हैं 5 फ्लेवर्स आइसक्रीम के। ठीक है, उसमें से वो कह रहे हैं आपको कि हाउ मैनी, आगे क्वेश्चन में फिर वो फाइंड कहते हैं हाउ मैनी वेज या हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस यू हैव। अगर आप आइसक्रीम लेने जाए ना तो आपके पास 5 फ्लेवर्स हों। ठीक है, और आपने उसमें से 3 को सेलेक्ट करने हैं, तो आप उसके ऊपर कॉम्बिनेशन अप्लाई करके पहले चेक कर लें कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो फिर उन पॉसिबिलिटीज में से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, उसमें से 3 आपने जो है, एक आप जो भी कप है जो भी है उसके अंदर आप 3 जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे 3 फ्लेवर्स। अब उन्होंने देखी कोई आपको नहीं बताया हुआ कि आपने पहला फ्लेवर कौन सा लेना है, या दूसरा कौन सा लेना है, या तीसरा कौन सा लेना है, कोई आपको उन्होंने कंडीशन नहीं बताई हुई। ठीक है, और उन्होंने इसमें अब आपके पास आप फर्स्ट कोई भी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। ठीक है, आप चॉकलेट का ले सकते हैं, आप वनीला ले सकते हैं। ठीक है, मैंगो ले सकते हैं, कोई भी आप फ्लेवर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सा होता है फ्लेवर, हाँ पिस्ता। ठीक है, अब 5 फ्लेवर्स हैं आपके पास आइसक्रीम के, उसमें से वो आपको कह रहे हैं 3 स्कूप, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर का कोई आपके पास नहीं है कि आप पहले स्ट्रॉबेरी ही सिलेक्ट करें। ठीक है, आप सी पहले चॉकलेट कर लें, देन स्ट्रॉबेरी, देन मैंगो, पिस्ता, वनीला, कोई भी। ठीक है, अब देखिए टोटल में आपने चेक करना है कि आपका ऑर्डर मैटर करेगा। अब इसमें देखिए ये 5 फ्लेवर है, 5 में से आप कोई भी पहला आप स्कूप जो है वो ले सकते हैं। आपने 3 स्कूप्स लेने हैं, 3 में से कोई भी आप पहले पिस्ता ले लें, एंड देन स्ट्रॉबेरी, एंड देन चॉकलेट। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर की कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपको किसको फॉलो करेगा, कॉम्बिनेशन को। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा तो हम लिख देते हैं सी। ठीक है, सी लिख दिया, इसका मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, और उसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो आप इसके साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं, एन एंड आर आपके पैरामीटर्स है। ठीक है, एन आपको पता है कि आपके पास क्या बन जाएगा, सी। एन आपके पास क्या है, 5, और आर आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें एन की जगह 5 लिख दिया, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 3। आप देख रहे हैं कि विद है या विदाउट रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है, अब उन्होंने कहा है, उन्होंने तो हमें कोई नहीं बताया हुआ कि आप जो है 3 डिफरेंट ही लें। ठीक है, जो भी 3 स्कूप्स लेंगे वो उन्होंने हमें नहीं कहा ना कि आपके डिफरेंट लें, कि आप फर्स्ट अगर आपने ले लिए ये 3 आपने सिलेक्ट कर लिए, अब आप दोबारा से भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें नहीं कहा कि आपने अगर पहले स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वनीला आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप दोबारा वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम अगर आप करें तो आप इसमें से चॉकलेट सिलेक्ट किया तो आप नेक्स्ट टाइम आप चॉकलेट दोबारा से सेलेक्ट कर लें,
स्ट्रॉबेरी दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं, और वी भी आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वी नहीं करना चाहते तो आप मैंगो वाला साथ कर लें। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये विद रिप्लेसमेंट हो सकता है कि हम दोबारा से एक दफा अगर हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लिया है तो हम सेकंड टाइम भी हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये विद रिप्लेसमेंट है, विद विद ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n प्लस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल n माइनस वन होल फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें अब आप वैल्यूज अपनी एंटर कर लें। 5 प्लस 3 माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 35 आई थिंक आएगा इसका। तो 35 आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन जो हैं वो आपके पास बन सकती हैं। रेपिटेशन हो रही है, जब रेपिटेशन हो रही होती है तो वो दोबारा से चीज बीच में उसी के अंदर एंटर हो जाती है, आपके टोटल नंबर जो है वो कम नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा कॉम्बिनेशन। अगर विदाउट रेपिटेशन हो तो विदाउट रेपिटेशन में जो सेलेक्ट करते हैं वो बाहर चला जाता है, बाकी की जो रिमेनिंग है उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमारे टोटल जो है वो सेकंड टाइम जो है वो टोटल हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका था कॉम्बिनेशन का कि आपकी इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस कोई मैटर नहीं कर रही, तो इसलिए हमने इसमें अप्लाई किया है कॉम्बिनेशन। अब आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास है कमेटी ऑफ 9 persons। ठीक है, you have a committee of 9 persons, now select 4 persons given that Mr. Smith must be one of them। ठीक है, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें क्लब में थे 24 मेंबर्स। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आपको एक सीक्वेंस दी गई थी। ठीक है, तो तब हमने वो उसके अंदर अप्लाई किया था परमुटेशन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी अब कमेटी की जगह अगर आप क्लब भी लिखें, ठीक है, आपके पास अब टोटल आपके पास क्या है, n 9 पर्सन है और वो कह रहे हैं आपने 4 पर्सन सिलेक्ट करने। अब इसमें उन्होंने आपको कोई सीक्वेंस नहीं दी थी कि आपने पहले कौन सा पर्सन सेलेक्ट करना है या सेकंड कौन सा पर्सन सिलेक्ट करना है, थर्ड कौन सा पर्सन सिलेक्ट करना है। टोटल में से जस्ट आपने 4 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो उन्होंने आपको कोई सीक्वेंस नहीं दी कि आपने कौन सा पर्सन जो है पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन एक इन्होंने चीज दी है कि जो भी आप 4 पर्सन सिलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो है ना लाजमी जो है, वो मैंने उस पर्सन का नेम बता दिया है कि वो मिस्टर स्मिथ होगा। ठीक है, आपने टोटल कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 4। ठीक है, अभी आपके पास जो गिवन है चीजें वो हम पहले लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, एंड आपने सेलेक्ट कितनी करने हैं, 4 करने हैं, तो r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया। अब उसने यहाँ पे उसने हमें कंडीशन लिखी है, गिवन दैट द मिस्टर स्मिथ मस्ट बी वन ऑफ देम। अब उसने हमें पहले से बता दिया कि जो पहले फर्स्ट ऑफ देम या वन ऑफ देम। ठीक है, जो भी एक पर्सन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे वो मिस्टर स्मिथ ही होगा। उसकी तो उन्होंने उसने हमें पहले से बता दिया है, जैसे अब स्मिथ है। ठीक है, और आपके पास कौन से नेम कोई भी लिख लें, अली है और दानियाल है, इजहार। ठीक है, आपके पास ये 4 पर्सन आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसने अगर आपको कह दिया कि आप स्मिथ जो है वो लाजमी सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो
अब आपके पास पीछे आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज रह गई हैं? आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज रह गई है ना। आपने 4 सेलेक्ट करने थे, उसमें से उन्होंने आपको पहले ही बता दिया कि स्मिथ आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। 9 में से कोई भी जो आप 4 सेलेक्ट करने हैं उसमें स्मिथ तो लाजमी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला उसने हमने स्मिथ कर दिया। अब क्या होगा कि उसने जो हमें फर्स्ट स्मिथ का पहले से बता दिया है ना कि वो सिलेक्ट होगा, तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। n इज इक्वल टू 9 - 1, ये उसने स्मिथ का हमें बता दिया था, इस वजह से हम स्मिथ को इसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे। आपके पास क्या रह जाएगा, 8। अब हम 8 में से ये बाकी की 3 जो है ना, रिमेनिंग जो 3 हैं वो जो है आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 8 में से और भी बाकी के सारों के जो भी नाम है उसमें से जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे पास ये 3 उनके नेम्स आ रहे हैं। और आपके पास अब टोटल कम होगा तो चॉइसेस भी आपके पास कम हो गई हैं। ठीक है, पहले आपने 9 में से क्या कितने सेलेक्ट करने थे, आपने 4 सेलेक्ट करने थे। एक उन्होंने आपको बता दिया कि स्मिथ आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, तो स्मिथ को हमने टोटल में से फिर निकाल दिया कि ये तो सेलेक्ट होगा ही होगा, इसकी तो प्रोबेबिलिटी हम नहीं फाइंड करें, ना कॉम्बिनेशन इसका फाइंड करेंगे ना परम्यूटेशन, स्मिथ तो सामने लाजमी होगा, तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, उसको पहले ही हमने बाय निकाल दिया। जब हमने बाय निकाल दिया तो हमने 4 सेलेक्ट करनी थी, तो अब पीछे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी समझे चेयर्स हैं या जो भी हैं सीट्स हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये 3 हमारे पास सिर्फ रह जाएंगे। तो अब हम आर ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास n एंड 8 हमारे पास, n एंड r हमारे पास क्या आ गया, न्यू आ गया। ठीक है, अगर तो वो हमें स्मिथ का ना कहता तो हम फिर सिंपल जो है इसके अंदर कॉम्बिनेशन का अप्लाई करते फॉर्मूला और हम इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब हमने, लेकिन उसने हमें पहले बता दिया है कि स्मिथ आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, इसलिए हमने उसको टोटल में से निकाल दिया कि आपने पहले ही बता दिया, तो हमें दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे फॉर्मूला है विदाउट का, जब परमुटेशन था तो उसमें बाहर आर फैक्टोरियल नहीं था, कॉम्बिनेशन के अंदर बाहर आर फैक्टोरियल भी है आपके पास। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 8 - 3 होल फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56 वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कार्ड गेम। ठीक है, ईच प्लेयर tells 5 cards, each player dealt 5 cards। कार्ड्स की गेम है। ठीक है, उसने वो आपको कह रहे हैं कि हर पर्सन ने 5 कार्ड जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट जितने करने होते हैं, जो चूज करने होते हैं, आपके पास क्या होता है, आर। तो अब एन तो हमें नहीं केवल, तो एन आपने कैसे फाइंड करना है, देखें कार्ड्स की गेम में टोटल कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 52। 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं आपके पास। ठीक है, उसमें आपके पास क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट होते हैं, सबके अंदर आपके पास 13 आपके पास कार्ड होते हैं, तो टोटल आपके पास 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या, एंड हमें यहाँ से कार्ड की गेम है तो हमें पता चल गया कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो यहाँ से हमारे पास एन आ जाएगा इज इक्वल टू 52। वो आपको कह रहे हैं कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, उसमें से हर प्लेयर ने कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, आर इज इक्वल टू 5 हो गया। हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, आप उसके ये जो 5 कार्ड सेलेक्ट करने के पॉसिबल आपके वेज कितने हैं। ठीक है, ये आपसे वो पूछ रहा है कि अब वो जो 5 कार्ड सेलेक्ट करेगा उनके पॉसिबल
वेज कितने। अब देखिए उन्होंने टोटल में से उन्होंने आपको क्या दिया कि कोई भी 5 कार्ड सेलेक्ट कर, ठीक है। उन्होंने आपको कोई जो है वो अरेंजमेंट नहीं दी हुई कि आपके जो भी कार्ड्स हैं आप उसमें से, आप हो सकता है कि आप जो भी सिलेक्ट करें वो क्या करें, आप इसमें से स्पेड में से ले लें, क्लब में से ले लें, डायमंड में से, हार्ट में से, कहीं से भी ले लें, ठीक है। तो टोटल 52 में से ले सकते हैं, इसलिए आपका इसमें कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप जो है क्या करेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे और ऑर्डर भी नहीं मैटर करता। अब आप इसका सॉल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 52 माइनस 5 होल फैक्टोरियल, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको टोटल दिया हुआ हो। अब देखें यहाँ से हमने कैसे गया, ये इतना सा क्वेश्चन दिया था कि कार्ड गेम है, ठीक है, उसके अंदर हर प्लेयर ने 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और आप अब उसके पॉसिबल वेज बताएंगे कितने पॉसिबल वेज बन रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमें पता था कार्ड गेम में आपके पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, तो इसलिए हमने 52 n इज इक्वल टू 52 लिया और r इज इक्वल टू 5 ले लिया, ठीक है। ये तो हो गई कॉम्बिनेशन की, और विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट और परमुटेशन विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने ना कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, ना आपने जो है इसमें क्या करना है, परमुटेशन अप्लाई करना है। सिंपल आपके पास क्वेश्चन है कि आपका इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, उसमें आपने 6 वॉल्यूम्स डालने हैं। कोई भी उसके अंदर शेल्फ्स बने हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इंसाइक्लोपीडिया है, उसके शेल्फ में आपने अपने 6 वॉल्यूम्स एंटर करने हैं, तो आगे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इंसाइक्लोपीडिया में कितने होते हैं या शेल्फ में कितने होते हैं, हमें सिर्फ उन्होंने एक चीज बताई हुई है, 6 वॉल्यूम्स, 6 वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपको दो चीजें गिवन होती है ना, तो तब आप देख लेते हैं कि वो परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, क्या है। इसमें हमें कोई चीज, एक ही चीज गिवन है कि आपने जो भी 6 है ना उनको सेलेक्ट करना है और आपने शेल्फ के अंदर उनको डालना है, ठीक है। तो अगर 6 वॉल्यूम है तो 6 शेल्फ भी हो सकते हैं, या हो सकता है 7 शेल्फ हो, तो उसमें से आपने, उनमें से किसी में भी आप 6 जो है वॉल्यूम्स आपने अपने एंटर कर दिए, ठीक है। इसमें आपको कोई कैटेगरी नहीं दी हुई, कोई और डिफरेंट चीज नहीं दी हुई, सिर्फ आपको यही बताया है कि आपने जो है अपने 6 वॉल्यूम्स आपको बताया, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक ही आपको कोई चीज गिवन हो, तो आपने सिंपल उसका क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड कर लेना है। 6 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 5 सो ऑन टू 1 तक जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे इसका 720 वेज आ जाएंगे। अब हमें नहीं पता था कि कितने शेल्फ थे, ठीक है, आपने कैसी उसकी अरेंजमेंट करनी है, तो सिंपल हमने क्या किया कि 6 फैक्टोरियल फाइंड कर लिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आ जाएंगे। सेम एक और इसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, आपको वो कह रहे हैं कि अरेंज, ठीक है, 5 पर्सन है, ठीक है, उनको आपने अरेंज करना है साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ठीक है। 5% को आपने अरेंज करना है साइड बाय साइड। आप वो साथ आपको कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल वेज, हाउ मेनी वेज, सिंपल। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने हमें कहा था कि 5% है जो साइड बाय साइड खड़े हैं, उनमें से आप कोई 3% को आप डिस्टिंक्टली अरेंज करें, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसके अंदर वो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जो भी उसमें हमने अप्लाई किया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि उन्होंने आपको कोई, आपको नहीं दी भी कोई और चीज कि आपने इतने सेलेक्ट करने हैं, ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको उन्होंने कहा है कि 5% है, आप उनके नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट करें। अब आपने इसमें जब सिंपल एक चीज गिवन है, तो आपने क्या करना है, 5 परफेक्ट इज इक्वल टू 5 4 3 2 1। आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर।
सेम अगर आपके पास नेक्स्ट है, आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, आपने इनको अरेंज करना है। ठीक है, वो कहना है कि ए बी सी हैं, आपने इनके पॉसिबल वेज कहने कि आप इनको कितने वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास सिर्फ यही है ए बी एंड सी, आपने इनके वेज फाइंड करने हैं। ठीक है, कि कितने वेज हैं आपके पास, आप इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 है ना, तो इसका मतलब है आपके पास ए बी एंड सी 3 है, तो आपके पास 3 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप फर्स्ट कौन सा लें, सेकंड कौन सा लें, थर्ड कौन सा लें। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इस तरह की होती है, इसी में इसमें भी यही चीज है। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो है, जब आपने सेकंड सेलेक्ट करना है तो ए तो आप उसमें से समझे आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, पीछे आपके पास कितनी ब्लैंक्स रह जाएंगी, 2 ब्लैंक्स रह जाएंगी। फिर आप उन 2 में से कोई एक सेलेक्ट पॉसिबल आप कोई भी उसमें ले लेंगे। जब थर्ड टाइम आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, थर्ड टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही चॉइस रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस थी, इसमें आपके पास कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस थी, 3 ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट टाइम आपके पास कितनी चॉइसेस रहेगी, आपके पास 2 चॉइसेस रहेगी। नेक्स्ट टाइम आपके पास कितनी चॉइसेस रहेगी, 1 चॉइसेस रहेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब है ये आपके पास आ गया 3 फैक्टोरियल। देखें अब यहाँ पे कोई चीज गिवन नहीं थी, मैंने आपको बताया था जैसे इसमें भी है। इसकी बेसिक ये है कि आप इस तरह करते हैं, 3 पॉसिबल है, तो आपने इसमें से 1 सेलेक्ट कर लिया तो पीछे 2 पॉसिबिलिटीज रहेगी। जब एक और आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास 1 पॉसिबिलिटी रहेगी, तो आपने उसका 3 फैक्टोरियल फाइंड किया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 6 वेज आपके पास आ जाएंगे इसको सेलेक्ट करने के। फैक्टोरियल्स, अभी आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में आपने दोनों में क्या फाइंड किया है, फैक्टोरियल्स फाइंड किए हैं ना। ठीक है, एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल्स को थोड़ा सा आप लोग देख लें कैसे करते हैं। एन फैक्टोरियल इज जनरल फॉर्म है एन फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स एन टू 1 तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, या 1 टू एन। ठीक है, आप एन से स्टार्ट करके 1 तक जा सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके आप एन तक जा सकते हैं। एन आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है। लेट सपोज आपके पास है 4, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले देखिए इसमें लिखते हैं एन, इसको ओपन कैसे करते हैं एन फैक्टोरियल को, एन इसी को लेकर इसको आगे मल्टीप्लाई इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आएगा एन फैक्टोरियल, एन एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1। ठीक है, देन मल्टीप्लाई एन माइनस 2 मल्टीप्लाई एन माइनस 3। जब एन फैक्टोरियल को ओपन करें तो आपके पास ये चीज आती है। ठीक है, सो ऑन टू 3 2 एंड 1। अब यहाँ पे देखें 4 फैक्टोरियल अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, लास्ट आप जितना फैक्टोरियल होता है उससे एक कम तक आपने जाना होता है। ठीक है,
क्योंकि लास्ट में आपने 1 तक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1, आपने 0 तक नहीं जाना होता। तो अगर हम यहाँ पे 4 - 4 करते हैं तो वो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, कुछ भी नहीं होता, 0 फैक्टोरियल कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमने अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 - 3 तक जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये आ गया। सेम अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, 6, 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5। ठीक है, 6 है तो आप 5 तक जाएंगे। अगर आप 6 - 6 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए उसको लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम जो है एक 6 - 6 नहीं करते। 6 है तो 5 तक जाएंगे, 4 है तो 3 तक जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनको आप फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनके आंसर आ गए। ठीक है, अब दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि मेरा माइकर भी सूख गया और टाइम भी क्लास का भी है, तो 10 मिनट सेकेंड दोबारा ज्वाइन करते हैं। 15 मिनट्स के बाद ज्वाइन करें सारे। ठीक है, 1 मिनट, हाँ जी, मैं जरा एक और स्क्रीनशॉट ले लूँ। बिल्कुल लास्ट में लिया करना, दरमियान में किसी टाइम पे ले लिया करना। मैंने स्टार्ट में भी एक लिया और अभी भी ले लिया। हाँ ठीक है, चलो चलो। हाँ।